जो जो देखो मैं आपको 2-3 सिनेरियो समझाने का कोशिश करूँगा, ध्यान से सुनना। देखो, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा या फिर बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा, फिर वो ये इग्नोर कर देंगे। तो वो सब अलग बात है, लेकिन जो लोग सुनेंगे मेबी उसको मदद मिले, मेबी नहीं, उसको 100% मदद मिलेगा। देखो, समझने की कोशिश करो। आप या फिर हम या फिर कोई भी जो इंडिया के खास करके जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट किया है ना, उसके सपने ना आसमान छू रहे हैं। साइकोलॉजी साइकोलॉजी का मैं बात कर रहा हूँ, उसके सपने आसमान छू रहे हैं। तो हम में से कोई भी अगर ट्रेड ओपन करता है ना, तो वो ट्रेड ओपन करता है एकदम से वो सिनेरियो सोच करके, जो सिनेरियो अचीव करने में आपके कैपिटल के हिसाब से आपको 2 साल 3 साल लगने हैं, विद द रूल एंड रेगुलेशंस ऑल थिंग्स। अगर आप अपने कैपिटल पे 100% कंट्रोल करके करोगे ना, तब आपको उस सिनेरियो को अचीव करने में 2-3 साल लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं कोई स्ट्रीमर जो आपके कमीशन से लाख 2 लाख 5 लाख डॉलर अपने अकाउंट में ठूस के बैठा है, स्ट्रीम में आकर के आपको $50,000 का ट्रेड ओपन करके दिखाता है, आपको एक ही दिन में उसके जैसा बनना है। नहीं, उसके पास पैसा पड़ा हुआ है आपका या फिर आपके जैसे हजारों लाखों लोगों का, तो वो उस पैसे पे रिस्क ले रहा है, या क्या पता नहीं भी ले रहा हो, बस दिख रहा है कि वो रिस्क ले रहा है। लेकिन आपके या फिर मेरे साथ ऐसा नहीं है। आपके या फिर मेरे पास छोटे पैसे हैं, या फिर नॉर्मल ट्रेडर्स के पास छोटे पैसे होते हैं। तो आपको उस छोटे पैसे पे प्लान करना है कि कैसे ट्रेड करने हैं। और बात रहा, हाँ, और जैसे ही आप उस छोटे पैसे पे ट्रेड प्लान करते हो, ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाता है। सबसे पहले आपको हर्ट होने से पहले आपका सपना हर्ट होता है, आपके ड्रीम्स जो बड़े बड़े हैं वो हर्ट हो जाते हैं। और अब देखो, अब आप एक ट्रेडर कैसे बनोगे, या फिर जो आपका जो जो आप 0.01 लॉट ओपन करने से भी डर रहे हो, वो आप कैसे आपसे कैसे होगा। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को कि हाँ, मैं कौन हूँ, मेरे पास पैसे कितने हैं, मेरे टारगेट्स कितने हैं, मेरे टारगेट्स डेली के हिसाब से कितने होने चाहिए, मेरे स्टॉप लॉस डेली के हिसाब से कितना होना चाहिए, एंड ऑल। आपको सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर एक रात आप बैठ के एक्सेप्ट कर लोगे अपने सच्चाई को, फिर आप कल मार्केट में आओगे। और साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि एक ऐसा ब्रोकर पकड़ो जो आपको डिपॉजिट बोनस देता हो। सबसे सबसे जो भी लोग 2-3 साल ट्रेड से ट्रेड कर रहे हो, या फिर जो भी लोग 6 महीने से ट्रेड कर रहे हो, या फिर जो भी लोग आज से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, ये आप ना लिख के चिपका लो। एक ब्रोकर पकड़ो जो आपको डिपॉजिट बोनस दे, समझे। उसमें 100-150 डॉलर डालो, 100% डिपॉजिट बोनस लो। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक्सएम का, जो मैं यूज करता हूँ रेगुलर। मैंने एक्सएम में अपना अकाउंट क्रिएट करा, उसमें 150 डॉलर डाले, उस और आपने मुझे मैसेज करा, तो मैंने उसमें 150 डॉलर आपको एक्सएम से दिलवा दिए। आपके अकाउंट में टोटल हो गए 300 डॉलर। आपके अकाउंट में हो गए 300 डॉलर। अब आपको क्या करना है, डेली 2 ट्रेड ओपन करने हैं, और दोनों ट्रेड में आपको 2.5 डॉलर का स्टॉप लॉस रखना है। तो डेली आपका स्टॉप लॉस 3-5 डॉलर का हो गया। आप अगर डेली स्टॉप लॉस खाते हो बैक टू बैक 60 डेज तक, फिर आपका अकाउंट जीरो होगा, जो कि ऐसा नहीं होता है। डेली आप स्टॉप लॉस नहीं खाओगे, अंधा भी ट्रेड करोगे फिर भी। तो इससे क्या होगा कि डेली आप 2 ट्रेड करोगे, आप अपने रूल पे स्टिक रहोगे कि नहीं, मेरे $5 लॉस हो गया, मैं रुक जाता हूँ। और उसके बाद जैसे ही आप ट्रेड ओपन करते हो, आपका ट्रेड 1:1 होता है, आपका स्टॉप लॉस 100% ब्रेक इवन हो जाना चाहिए। ट्रेड ओपन करा आपने, जैसे कि मान लो मैं 0.01 लॉट ओपन करता हूँ, $2.5 का स्टॉप लॉस है, $5 या फिर $7.5 का मेरा टारगेट है, 1:3 का मेरा टारगेट है। या फिर अगर मैं गोल्ड बाय कर रहा हूँ, तो मेरा टारगेट तो लाइफ टाइम हाई होना चाहिए। गोल्ड अगर बाय कर रहे हो तो आपको तो बेचना ही नहीं है। 1:1 होते ही आपको रिस्क फ्री कर देना है। 1:1 होते ही सीधा आपका स्टॉप लॉस आपको ड्रैग करके लगा देना है ब्रेक इवन पे। ट्रेड 1:2 हुआ, आपका स्टॉप लॉस 1:1 पे होना चाहिए। 1:3 हुआ, वेट करो। 1:4 हुआ, स्टॉप लॉस 1:2 पे करो, बैठे रहो। और 2 महीने के बाद डेली आप अपना जनरल मेंटेन करो, और 2 महीने के बाद आप मुझे बताओ कि आप कहाँ हो। फिर आप ये मैसेज, सर $2.5 है, कैसे होगा सर ऐसा लिखना। 2.5 डॉलर में आप 30 पिप का स्टॉप लॉस ले सकते हो गोल्ड में। 30 पिप्स का स्टॉप लॉस हो जाएगा 2.5 डॉलर में गोल्ड में।
27-30 पिप्स का स्टॉप लॉस आप ले सकते हो गोल्ड में, $2.5 से, 0.01 लॉट ओपन करके। और 2 महीने तक, 60 डेज़ तक करके देखो, फिर आप मुझे लाइव में आके खुद बोलोगे कि भाई, क्या ही तो बेहतरीन चीज़ आपने मुझे बताया। और हाँ, फिर उसके बाद आप ना खुद को बिगिनर्स बोलोगे, ना खुद को लर्नर बोलोगे, फिर आप होगे ट्रेडर। और मैं लिख के देता हूँ कि अगर आप डेली यही सेम चीज़ करते हो, 2 ट्रेड, स्टॉप लॉस या तो टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और डेली जनरल मेंटेन कर रहे हो, डेली, डेली लिख रहे हो, तो भाई फिर आपका जो वो $200 है, मुझे लगता है कि $1200-1500 2 महीने में बनेंगे। आराम से, ईज़िली, जस्ट फॉलोइंग द सिंपल रूल्स। और गाइड करने को मैं टेलीग्राम पे हूँ ही। अभी तो फिलहाल टेलीग्राम पे ही हूँ, कहीं नहीं गया वहाँ से। बाकी एक्सएम के बारे में अगर और जानना होगा तो आप मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर लूँगा। देखो, एक्सएनएस इज़ द बेस्ट ब्रोकर। एक्सएनएस सबसे बेस्ट ब्रोकर है, बट नॉट फॉर द बिगिनर्स। आप समझ रहे हो? बुक कब करना है 1:3 आएगा तो? देखो, अगर आप गोल्ड बाय करके रखे हो, तो आपको 1:3 आने पे 1:2 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना है। या नहीं तो 1:1 पे आपको होल्ड करने हैं, 1:4 होने के बाद 1:2 करने हैं आपको स्टॉप लॉस को। हाँ, देखो मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ एक्सएनएस में। जैसे कि मैं मान लो कि यहाँ पे 0.01 लॉट बाय किया। देखो, मैं आपको 2 चीज़ वापस से बताता हूँ। एक्सएनएस इज़ द बेस्ट ब्रोकर। एक्सएनएस बेस्ट ब्रोकर है इंडिया में। बट थिंग इज़ दैट कि नॉट फॉर बिगिनर्स। हमारे लिए जो बिगिनिंग में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, उनके लिए नहीं है। आपके लिए वो ब्रोकर बेस्ट होने वाला है जो आपको डिपॉजिट बोनस दे। बिकॉज़ बिगिनर्स को सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें अगर आपको वो सेम प्रैक्टिस करना है तो आपको $300 डालने पड़ेंगे इसमें। लेकिन एक्सएम में आप $150 में कर सकते हो, तो एक्सएम क्यों नहीं चूज़ करोगे? बट हाँ, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि सपोज़ मैंने एक ट्रेड ओपन किया यहाँ पे 4006, और मेरा स्टॉप लॉस 30 पिप्स है, तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया 4003। तो यहाँ पे देखो, 4003, यहाँ पे मेरा 30 पिप्स का स्टॉप लॉस है। एक काम करता हूँ, मैं 40 पिप्स रखता हूँ। तो 40 पिप्स का स्टॉप लॉस है। देखो, तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही मेरा ये 1:1 होता है, जैसे कि ये हो गया 1:1, मैं इसको क्या करूँगा, इसको कर दूँगा ब्रेक इवन। कर दिया ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन कर दिया। अब जैसे ही ये 1:2 होता है, 1:2 होता है, 1:2 होता है, मैं, अरे भाई, 1:2, हाँ, जैसे ये 1:2 होता है, मैं इसको कर दिया 1:1। कर दिया 1:1। अब क्या करना है कि वेट करना है। अब जैसे ही ये 1:4 होगा, 1:2 कर दिए, और वेट करना है, वेट करना है। 1:2, या तो ये इधर से घूम घाम के आएगा, ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उड़ा देगा। या नहीं तो गोल्ड है, गोल्ड आपको पता है कि हाई पे हाई लगाते जा रही है, तो मे बी ये आपका पैसा 5,000, 10,000, जितना बनना होगा उतना बनेगा। तो ऐसे करना है। हाँ भाई, ये फॉलो करूंगा, आज पता चला ये चीज। हाँ, हाँ, ये आपको इसलिए आज पता चला क्योंकि अभी तक मुझे कोई ब्रोकर पैसा नहीं दे रहा है। मुझे ब्रोकर पैसा देना स्टार्ट करेगा, मैं ये नहीं बताऊंगा आपको। समझ रहे हो ना? क्योंकि फिर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे ना। लेकिन अभी मुझे नहीं दे रहा है कोई ब्रोकर पैसा, तो मैं आपको बता रहा हूँ रियल चीज। तो ऐसे है। लेकिन हाँ, अगर आप गोल्ड सेल करते हो, अगर आप गोल्ड सेल कर रहे हो, तो आपको 1:3 पे निकाल देना है। 1:3, 1:4 पे। सपोज अगर मैं वहाँ पे, यहाँ पे 1:5 क्वांटिटी, 0.5 लॉट लेके रखा हूँ, तो 1:3 पे मैं 1:3, देखो, 1:2, 1:2, भाई आपका शादी कब होगा? अ, मैं भी भाई 18 साल का हूँ। 1:2, देखो, गोल्ड अगर मैं सेल करता हूँ तो मेरा जो टारगेट है वो 1:3 होना चाहिए। और उसमें भी मुझे 1:2, 1:3 तक तो एसएल ट्रेल करना है। बाकी 1:3 होने के बाद आपको पार्शियली क्या करना है, पार्शियली 0.04 लॉट निकाल देना है, 0.04 लॉट निकाल देना है, 0.1 लॉट को देखना है, ट्रेल करना है। बाकी देखो, अब मैं आपको एडवांस लेवल पे सिखाता हूँ कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल एडवांस लेवल पे कैसे कर सकते हो। मैं आपको अब एडवांस लेवल पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना सिखाता हूँ। मे बी ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नहीं देखने वाले हैं। तो जो भी लोग देखेंगे वही सीखेंगे। तो चलो, मैं आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना सिखाता हूँ। देखो, ये थोड़ा गंदा है।
इसको भी तो हटा देता हूँ। मैं आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना सिखा रहा हूँ। देखो, अगर मैं ये अगर मैं ये स्विंग पकड़ूँ, ये जो फॉल है, अगर ये जो स्ट्रॉन्ग फॉल है, अगर मैं इसको पकड़ूँ और फ़िब लगाऊँ, फ़िब लगाऊँ, तो आपको पता है कि ये जो डिस्काउंट ज़ोन है, ये जो प्रीमियम ज़ोन है, जब तक मार्केट इसके नीचे है, तब तक ये मार्केट बुलिश ही है, बेयरिश नहीं होंगे। आप ये सब चीज़ों से भी स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। ये सब चीज़ों से भी स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। या नहीं तो अगर मैं या नहीं तो अगर मैं 1 मिनट के कैंडल पे स्विच होता हूँ और जैसे कि 1 मिनट के कैंडल पे स्विच होता हूँ और मुझे दिख रहा है कि जो लिक्विडिटी स्वीपिंग चल रही है, ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ है, ये जो कंसोलिडेशन है, यहाँ पे जो ये स्वीपिंग चल रही है, अगर ये उसके ऊपर सस्टेन कर गई, तो हो सकता है कि मार्केट निकल जाए। तो और अगर ये यहाँ से निकल जाएगा तो फिर यहाँ पे ये एमएसएस बनेगा। तो ये एमएसएस अगर इसका हो जाएगा तो फिर आपको काट देना है ट्रेड। लेकिन अगर ये यहाँ पे स्वीप करके वापस से इसके अंदर आ गई तो फिर इसका ये मतलब है कि स्टिल ये बेयरिश है, स्टिल इसमें सेलर का ही प्रेशर है। तो ये सब चीज़ों से स्टॉप लॉस को ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन सॉरी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, लेकिन आपको नहीं करना है। आप बिगिनर्स हो, आपको एकदम से अपने रूल के हिसाब से स्टिक ऐसे बैठ जाना है कि हाँ 1:3 होगा तो ही काटेंगे। सेटअप लिक्विडिटी स्वीप के बाद फिब या फिर एफयूजी एंट्री कर सकते हैं, राइट? हाँ, नहीं, फिब फिब आप एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो। फिब यूनिवर्सल चीज है, आप उसको कंफर्मेशन के लिए भाई आपका सर। हम्म, फिब आप कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो। फिब कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फिब कंफर्मेशन के लिए आपको, फिब कंफर्मेशन के लिए